अनशन का एक देश है जय बस जाने कोए, काका से हंसा वक्त चलंता, बंगला सोई सत परवान, तम पार ब्रह्म का ध्यान, बंगला सोई सत परवान, तम पार ब्रह्म का ध्यान, इला पिंगला मद सुसमणा, इला पिंगला मद सुसमणा, तापर एक सुराही, अमी महारस छाक परी है, अमी महारस छाक परी है, पीवत हो रुसनाई, बंगला सोई सत परवान, तम पार ब्रह्म का ध्यान, बंगला सोई सत परवान, तम पार ब्रह्म का ध्यान, रोशन तकिए रास होते हैं, रोशन तकिए रास होते हैं, बाजे बजे अपारा, पांचों इंद्री अस्थिर होई, पांचों इंद्री अस्थिर होई, गो में मन मतवारा, बंगला सोई सत परवान, तम पार ब्रह्म का ध्यान, बंगला सोई सत परवान, तम पार ब्रह्म का ध्यान, शंखो कमल कलश की नाई, शंखो कमल कलश की नाई, श्वेत भंवर भणकार, कोयल मोर पपैये बोले, कोयल मोर पपैये बोले, दादुर अधिक गुंजार, बंगला सोई सत परवान, तम पार ब्रह्म का ध्यान, बंगला सोई सत परवान, तम पार ब्रह्म का ध्यान, बीना ताल पखावज बाजे, बीना ताल पखावज बाजे, गावे गंधर्व रागी, शोकी तहाँ समाध लगी है, शोकी तहाँ समाध लगी है, चीन पड़ी बड़ भागी, बंगला सोई सत परवान, तम पार ब्रह्म का ध्यान, बंगला सोई सत परवान, तम पार ब्रह्म का ध्यान, दरु प्रहलाद और नाम कबीरा, ध्रुव प्रहलाद और नाम कबीरा, नारद सुख दे व्यासा, गोरख दत्त भये गलताना, गोरख दत्त भये गलताना, देखा अजब तमाशा, बंगला सोई सत परवान, तम पार ब्रह्म का ध्यान, बंगला सोई सत परवान, तम पार ब्रह्म का ध्यान,
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शेषा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शेषा, रंकार तुन होई, गुज बीरज यो मंत्र दीन्या, गुज बीरज यो मंत्र दीन्या, राख शब्द को गोई, बंगला सोई सत परवान, तम पार परम का ध्यान, बंगला सोई सत परवान, तम पार परम का ध्यान, मान सरोवर ऊपर बंगला, मान सरोवर ऊपर बंगला, जहाँ हंस परम हंस खेलें, गरीब दास भव सागर सेती, गरीब दास भव सागर सेती, पूरा सतगुर पेले, बंगला सोई सत परवान, तम पार परम का ध्यान, बंगला सोई सत परवान, तम पार ब्रह्म का ध्यान। वही बंगला सत्य है जो उस परमेश्वर का ध्यान करता है, उस परमेश्वर का सुमरण करता है। 3.5 करोड़ वृक्ष हैं या बंगले के पासा। इस बंगले के पास 3.5 करोड़ वृक्ष हैं। साले मार शरीर सरोवर, 9 लाख बाग खुलासा। 3.5 करोड़ रोम इस शरीर के अंदर है। एक एक रोम, और उस रोम के एक एक रोम के साथ शरीर सरोवर भी है। जहां वृक्ष है वही सरोवर भी है। तो साहिब कहते हैं, इला पिंगला मद सुषमणा तापर एक सुराही, अमी महारस छाक परी है, पीवत हो रसनाई। इला पिंगला सुखमणा, रजोगुण सतोगुण तमोगुण सब इसके अंदर मौजूद है। एक गर्म है, एक ठंडा है। इला ठंडा है, चंद्रसूर है, और पिंगला गर्म है, सूर्य सवर है। अलग अलग धारा है। और महाराज तो कहते हैं, किसके आने और जाने में श्वास जब अंदर जाता है तो इसका रंग सफेद होता है, और जब ये बाहर आता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। एक की 16 कला, एक की 12 कला। अपने अपने खेल न्यारे न्यारे इसी श्वास के साथ होते, इसी श्वास की गति के अनुसार होते। जब सूर्य सवर चलता है
तो शरीर के अंदर चंचलता ज्यादा होती है, भूख ज्यादा लगती है, प्यास लगती है, आलस्य आता है, जम्भाइयां आती, निंद्रा आती, जठर अग्नि बहुत तेज होती है, चिंता बढ़ती है और मन बहुत चंचल होता है। लेकिन जब चंद्र सूर्य चलता है तो शीतलता आती है, क्योंकि चंद्रमा ठंडा है, शांति, शील आता है, संतोष आता है, विवेक भी आए, वैराग्य भी आए, दया भी, धर्म भी, परोपकार भी, सब चंद्र सूर्य से आता है। तो महाराज कहते कि 16-12 शंकर पीवे, ये जुगत करे सोए जुग जुग जीवे। ऐसा ये बंगला है, लेकिन हम तो लोहार की खाल की तरह, जैसे पहले लोहार होते थे, धोकने रखते थे, उसको दबाते थे, छोड़ देते थे, तो अहरण पे अग्नि को प्रज्वलित करते थे, तेज करते थे वो हवा से। एक बार उसको दबाते थे, फिर छोड़ देते, उसमें हवा भर जाती थी, दबाते थे, हवा निकल जाती थी। बिना नाम सुमरण के हम तो लोहार की धोकनी हैं। इसलिए सतगुरु महाराज कहते हैं, अदली आरती अदल अजूनी, नाम बिना या काया सुन्नी। झूठी काया खाल लोहारा, इला पिंगला सुषमण द्वारा। कृत घनी भूले नर लोई, वो कृत घनी जीव हैं। कृत घनी उसको कहते हैं जो मुसीबत के समय दूसरे के किए हुए उपकार को भुला देता है, वो कृतघ्नी जीव है। किसी मुसीबत में हम फंस रहे हैं और उस समय वो हमारी मदद करता है, हमारे को उस मुसीबत से निकालता है। हमने उसकी किया हुआ जो उसका उपकार है, उसको जो भुला देता है, वो कृतघ्नी जीव है। तो साहिब कहते हैं, कृतघ्नी भूले नर लोई, जा घट निश्चय नाम न होई। सो नर कीट पतंग भोंगा, 84 में धर है अंगा। उद्बिज खानी भुगत प्राणी, समझे नहीं शब्द सैदानी। मालिक ने वो शब्द सैदानी साथ दिया था, उसकी समझ नहीं करी, उसकी पकड़ नहीं करी। इतना सुंदर ये बंगला दिया था, लेकिन बिना सत्संग के, बिना महापुरुषों के संग के ये भेद मिला नहीं। क्योंकि महाराज कहते हैं, किसी को किसी चीज का अभिमान है, किसी को किसी चीज का अभिमान है। कोई यहां आके कुछ बन के बैठ जाता है, कोई कुछ बन के बैठ जाता है, किसी न किसी पद को पा लेता है। थोड़े बहुत पद को पा ले तो उसी का अहंकार हो जाता, मैं तो ये बन गया। ऐसे इस अहंकार को मिटाने के लिए महापुरुषों ने कई कई भक्तों की बड़ी कड़ी परीक्षा ली। क्योंकि जो जितने ज्यादा विस्तार में फंस जाता है, उस
उसको बाहर निकलना उतना ही मुश्किल भी होता है। ये बड़ा भयंकर जाल है। सतगुरु ने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। राजा भर्तृहरि हुआ है, उसके पास बहुत सुख था, वो अपनी स्त्री से बहुत लगाव करता था, लेकिन राजकाज में उसको धोखा मिल गया अपनी स्त्री से ही, तो उसको वैराग हो गया। क्योंकि ये इतिहासकार बहुत सुनाते रहते हैं। तो भर्तृहरि ने अपना राज छोड़ दिया था, संसार की जो आसक्ति थी उससे उसको वैराग हो गया था। क्योंकि जब किसी इंसान को कहीं धोखा मिल जाता है ना, बड़े प्रयत्न करता है, बड़ी मेहनत करता है, जब उसको धोखा मिलता है तो टूट जाता है, अंदर से टूट जाता है, फिर वो रास्ता खोजता है कहीं ना कहीं। अब उसके मन में विचार आया कि मेरा ये मन किसी संत की शरण में जाकर ही कुछ शांत हो सकता है। तो भर्तृहरि ने गोपी चंद जी को साथ लिया, दोनों ही राजकाज से बाहर जाने लगे। कि किसी संत की शरण में जाएंगे। तो वो गोरखनाथ जी के पास पहुंच गए। अब गोरखनाथ जी बहुत बड़े सिद्ध थे, उन्होंने सिद्धियां बहुत की। सतगुरु महाराज ने लिखा है कि गोरखनाथ जी एक मठ में रहते थे, तो उस मठ में बहुत सारे जोगी थे। उन जोगियों ने विचार किया कि कचरे खाएंगे, तो कचरे मंगा लिए। गोरखनाथ जी को लकड़ी चुगने के लिए जंगल में उनके गुरु मच्छंद्र नाथ जी ने भेज दिया। वो रास्ते में लकड़ियां चुग रहे थे, इतनी देर में कचरों की गाड़ी आ गई। तो गोरखनाथ जी पूछने लगे, रे गढ़वाले, ये कचरों की गाड़ी कहां जा रही है? कि मठ के जोगियों के लिए जा रही है। कि मठ में जोगी रहते हैं, उन्होंने ये कचरे मंगाए हैं। कि एक जोगी के हिस्से में कितने कचरे आते हैं? कि आधा आधा कचरा मंगाया है, सबको आधा आधा कचरा मिल जाएगा। गोरखनाथ जी कहते हैं, मैं भी उसी मठ का जोगी हूं, मेरे हिस्से का आधा कचरा मेरे को दे। उसने उस कचरे लाने वाले से, गढ़वाले से आधा कचरा ले लिया और अपना कचरा खा लिया। जब वो वहां मठ में पहुंचा, गढ़वाला कचरे लेकर के, तो मठ के जोगियों ने तो पूरे कचरे मंगाए थे। तो मठ के जोगी कहने लगे, अरे यो आधा कचरा कैसा है? कहता है, तुम्हारा एक चेला गोसे चुगे था, उसने लिया। कि उसने ले लिया। तो मठ के जोगी बहुत गुस्सा हुए कि हम क्या उसका रखते नहीं, उसने रास्ते में ही ले लिया, आने तो उसको खबर लेंगे उसकी। तो गोरखनाथ जी जब मठ में आए तो उनके कानों पर टीकड़ी चढ़ाई
कान के ऊपर एक नीचे कंकर लगाते और कंकर लगा करके मरोड़ी देते हैं, उससे बहुत कष्ट होता है। गोरखनाथ के कानों पर टिकड़ी चढ़ाई तो गोरख इतना बड़ा सिद्ध था, वो कहने लगा कि वो गोरखनाथ जी जब टिकड़ी का जब उनके ऊपर दुख पहुंचा तो कहने लगे खड़ा सो सिद्ध बैठा सो पत्थर। कहते 12,000 मूर्ति तो पत्थर हो गई, आदमियों की पत्थर बना दिए और सिद्धों की कोई गिनती नहीं। देखो दुथरबा शब्द चला है, फजल भी होए है अदल भी होए है, तिस्ते पीछे गोरख 11 बार बिके पर काज को। उसके बाद मतलब एक थोड़ी सी टिकड़ी की मरोड़ी देने से इतना गुस्सा खा गए कि शब्द का बाण चला दिया, क्योंकि गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या, टोने टामण हांडे फूल्या, जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चकर जम जोरा खाई, आओ गोरख शरण हमारी। गोरखनाथ जी को सतगुरु कबीर साहब मिलते हैं, सतगुरु कबीर साहब से वार्ता होती है, सतगुरु कबीर साहब ने उनको ज्ञान कराया। वो तो 3 गुणन की भक्ति में ही उलझे हुए थे, इससे आगे का भेद नहीं था। वो कहते कि गोरखनाथ जी त्रिशूल पे जाके बैठे, सिद्ध थे। कबीर साहब ने कहते हैं एक कुकड़ी निकाली और आकाश में फेंक दी, महाराज कहते उसके ऊपर जाके बैठ गए। नहीं, कोई जादूगरी नहीं करनी थी महापुरुषों ने। गोरखनाथ जी वो त्रिगुण की भक्ति तक ही सीमित थे, अगर डोर की मार्ग का उसको पता नहीं था। अगर डोर का मार्ग सतगुरु कबीर साहब का मार्ग है। जब महाराज कबीर साहब ने उनके पट खोले, अगर डोर का मार्ग उनको दिखाया अपनी ताकत से, ये नहीं कि कोई सूत की धागी थी उस पे बैठ के, नहीं, अगर डोर का मार्ग वो डोर है, अगर डोर के मार्ग पर लेके गए, उनको ज्ञान कराया। गोरखनाथ जी ने जब इसको देखा, महाराज ने कृपा की, उनके पट खोल दिए, दिखा दिया उनको अगरदीप, एक पल में अगरदीप में पहुंचा दिया, एक पल में। और जो अगरदीप के उस झलमलाहट को उन्होंने देखा तो गोरखनाथ जी दंग रह गए कि हम तो सिद्धि में ही भूल रहे थे महाराज कि सिद्धि से कल्याण नहीं है। अगर डोर सुरत का मार्ग, अगर डोर तो सुरत है, बाट विहंगम सिद्ध, वो सुरत के मार्ग पर, सुरत कमल के अंदर उनके सुरत को जागृत करते हैं महाराज, ब्रह्मरंध्र को खोलते हैं, अगर दीप का मार्ग दिखाते हैं, तो गोरखनाथ जी को बात समझ में आ जाती है। उन्होंने महाराज के इस भेद को समझ लिया। तभी महाराज कहते हैं कबीर गुरु और गोरख चेला, कबीर गुरु और गोरख चेला, 14 भवन में रमे अकेला। उनको बात समझ में आ गई, इस मार्ग को देख लिया। वो अपने भजन में श्वासा सुमरण इंगला पिंगला सुखमणा, इसी मार्ग से रोशन तकिए में जाते हैं। फिर अनहद शब्द की झंकार सुनते हैं। उनकी वाणी गोरखनाथ जी की बड़ी
भेद की वाणी है। जब उन्होंने सतगुरु की शरण मांगे तो उनके अंदर इतना रहम आ गया, महाराज कहते गोरख 11 बार बिक गए, अपने आप को बेच दिया परमार्थ के लिए। कहा तो छोटी सी मरोड़ी देने से सिद्धि में पत्थर बना दिए थे उनके, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो ये सब नीचे का मार्ग लगा और वो सतगुरु की लाइन में लग गए। सतगुरु के उस भेद के अंदर हमेशा वो मगन रहते थे, भजन में लीन रहते थे। तो गोपी चंद भरतरी महाराज के पास पहुंच गए। कुदरती सतगुरु से, गोरखनाथ जी से मेल हो गया उनका। तो महाराज अपने भजन में शांति से शील से रहते थे। तो महाराज ने देखा, उन्होंने जाके सारा बताया कि महाराज हमें अपनी शरण में ले लो, ये दुनियादारी हमने बहुत देख ली, ये राजपाट के सुख भोग बहुत देख लिए महाराज, संसार में धोखा ही धोखा है। चोट लगी हुई थी उनको, घाव थे अंदर संसार के। तो महाराज गोरखनाथ जी विचार करती, राजा चलो आज तो किसी न किसी वजह से इनको धोखा हुआ है और उसकी वजह से इनको बैराग हो गया, पर यो ऐसा बैराग थोड़े दिन का होता है, छूट भी जाता है कई बार ऐसा बैराग। मेरे पास एक बार कई वर्ष पहले यहां पर एक मास्टर जी आए, वो घर से किसी कारण से दुखी थे बेचारे, ड्राइंग मास्टर थे। हरिद्वार में घूमे, किसी ने बता दिया वहां महापुरुष है उनके पास चले जाओ, यहां डेरे में आ गए। महाराज चिल्ला बना लो, मखा भाई कोई बात नहीं, आप आए हो अच्छी बात है। मेरे पास 7-8 दिन रुके, भगवा वस्त्र अपने साथ लेके आए हरिद्वार से खरीद के कि मेरे को ये वस्त्र पहना दो। मैं तो छोड़ दिया बस, घर बार संसार छोड़ दिया। मुखा भाई कोई बात नहीं, वस्त्र का भी क्या पाना है, अगर आपका मन करता है पाना तो पालो, वस्त्र तो जैसे मर्जी पालो, ना जी आप अपने हाथ से दो। मुखा भाई मैंने तो आज तक किसी को दिया ही नहीं है, मेरे को भी मेरे गुरुओं ने बड़ी कृपा करके जबरदस्ती पहना दिया, तो कैसे भी पालो कोई बात नहीं, उनकी कृपा थी। कहने लगे आप अपने हाथ से मेरे को दे दो। मैं उनको टालता रहा। फिर मैंने कहा भी पूर्णमासी आएगी, पूर्णमासी को सत्संग होगा, उसके बाद आपको दे देंगे, विचार कर लेंगे, कोई बात नहीं, तब तक आप ठहरो। हम शाम को यहां बैठे थे, मैं अकेला ही था। तो अचानक बैठे बैठे मेरे को कहता है कि महाराज अभी पूर्णमासी नजदीक लगने वाली है, 7-8 दिन रह गए, फिर तो मैं बाड़ा ले लूंगा और मेरा फिर कोई संपर्क नहीं रहेगा घर से। मैं एक घर पे फोन कर रहा हूं। मैं समझ गया, उनको बता दूं मखा भाई फोन तो देखो यहां एसटीडी है, आगे से जाके उस एसटीडी पर तो जाके करा, पहले एसटीडी होती थी फोन करने के लिए। कर लगे ठीक है जी, वो बाहर निकला, मेरे को हंसी आ गई। मखा गया ये तो, घर जाके फोन करता है, उसके लड़के ने फोन उठाया। जब लड़के ने फोन उठा के देखा कि पापा बोल रहा है, कहने लगे पिताजी, कहने लगे भाई कैसे हो, कैसे की बात सुन, कल शाम को 4 बजे तक घर पहुंच जा, नहीं खेत वाली शीशम पर लटका मिलूंगा। मैंने कह के फोन काट दिया, भाग्य आया पसीना पसीना। कहने लगे जी जाना पड़ेगा, छोकरा तो बहुत गुस्सेल है और कहीं क्यों काम करना ले। मुखा ठीक है, कोने में जल्दी आ जाऊंगा। मुखा ठीक है, इतने साल हो गए आज तक दबा उड़ गए, आया नहीं। तो ऐसे एक ये किसी समस्या की वजह से, किसी कारण से बैराग बहुत जल्दी जाग जाता है, लेकिन मोह के अंदर बहुत ताकत है। महाराज ने लिखा 30,000
एरावत हाथियों जितनी ताकत है, 30,000 एरावत हाथी मोह के अंदर, जो ये संसार का मोह है हमारा। तो महाराज गोरखनाथ जी ने विचार किया कि इतने सुख भोगे इन्होंने और इतने सुखों के अंदर रहते हुए वो यादाश्त इनके अंदर जो की तो बनी हुई है, ये तो कोई इनको समस्या आ गई, इसलिए इनको वैराग जागे, कहीं ये वैराग उतर ना जाए इनका, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। कहने लगे महाराज अपनी शरण में ले लो, हमें शब्द दे दो, मुश्किल से जन्म मिला है, खराब होने लग रहा है। महाराज कहने लगे अच्छा भाई शब्द चाहिए कि हाँ जी महाराज। कहने लगे भाई शब्द प्राप्त करने के लिए गुरु के वचन का पालन करना पड़ता है। कि महाराज करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, गुरु जैसे कहेंगे ऐसी साधना करनी पड़ती है, जैसे कहेंगे। नाथ ने ना राजा से कोई मतलब था, अपने हंसों को निखारना था, निकालना था। कहने लगे जाओ अलवर में राजा का किला बन रहा है, वहां जाकर के पत्थर ढो 12 साल और फिर आना मेरे पास। कि ठीक है महाराज, मत्था टेक के चल पड़े। महाराज ने देखे तो चल पड़े। कल के ठहरो कि जी महाराज कि वहां से बेगार नहीं लेनी, पैसा नहीं लेना। कि ठीक है महाराज नहीं लेंगे। कि जाओ, फिर चल पड़े। कल के ठहरो, रोटी भी नहीं खानी वहां, उनके वहां रोटी भी नहीं खानी तुमने। कि ठीक है महाराज नहीं खाएंगे। कि जैसे मर्जी लो, 12 साल के बाद मिलेंगे, जाओ। चल पड़े, गुरु के वचन को सिर पे धर लिया, अलवर पहुंच गए। जाके देखते हैं बहुत दुनिया लग रही है, राजा का किला बन रहा है। उसके नजदीक से पास में एक गांव में जाते हैं, कुम्हार का घर था बाहर, घड़े बनाता था, आवा था उसका, वहीं वो रहता था, बड़ा भक्त आत्मा था। उसके पास जाते हैं दोनों कि भाई हमारे गुरु ने यहां पर सेवा के लिए हमारी ड्यूटी लगा दी, हम आपके पास रहना चाहते हैं। कहने लगे भाई मैं अकेला ही रहता हूं, यहाँ गांव से बाहर मेरा ये आवा है, कोई बात नहीं, आप भी रह लिया करो, आपका साथ हो गया मेरे को। कि हम थोड़ा बहुत काम करवा दिया करेंगे आपके साथ, दिन में तो हमें वहां पत्थर ढोने हैं, सुबह शाम आपके भांडे बनाने में, मिट्टी को पाथने में हम आपकी मदद करेंगे। कि बहुत अच्छी बात है। उसकी 6 रोटी आती थी, 2-2 बांट के खा लेती थी। माई को पता चला कि इसके पास 2 और रहते, माई ने रोटी कम कर दी, 3 रोटी भेजनी शुरू कर दी। एक एक रोटी खा करके 12 साल पत्थर ढोए, 12 साल। जब चलने लगे तो विचार करते हैं कि इस भगत ने हमारी बहुत मदद करी, अगर ये भगत हमें आसरा ना देता तो हम अपने गुरु का वचन का पालन नहीं कर पाते। तो सदगुरु से प्रार्थना करते, अपने गुरु को याद करते हैं कि महाराज ये आपकी कृपा से ही हमें मिले हैं और इन्होंने बड़ी सेवा की है, अपने हिस्से की रोटी भी मैं हमारे को खिला दी। तो उसको कहते हैं कि भाई तू आवा लगा ले। उसका आवा लगवाते हैं, आवा लगा करके फिर वो चल पड़ते हैं। सिर्फ मंत्र तो कुछ था नहीं, शब्द कुछ था नहीं, महाराज इसका जो हक है इसको मिलना चाहिए, इतना कह के निकल पड़े। तो महाराज कहते हैं कि कंचन के मटके भये निस्तर गया कुम्हार। वो मटके जो थे सोने के बन गए,
पूरी जिंदगी भी वो कुम्हार इतना धन इकट्ठा नहीं कर सकता था जितना संत सेवा से उसका उभारा हो गया। तो ऐसे फिर गोपी चंद भर्तृहरि 12 वर्ष के बाद गोरखनाथ जी से मिलते हैं। महाराज उनको फिर वही शब्द देते हैं, सप्त शब्द का भेद देते हैं। उनकी बहुत वाणी के अंदर ऐसा प्रमाण मिलता है। तो साहिब कहते हैं कि ये बंगला इला पिंगला मद सुषमणा तापर एक सुराही, अमी महारस छाक परी है पीवत हो रसनाई। जो इसको पीता है उसकी रुसनाई अलग ही होती है, उसको अपना भीतर का आनंद मिलता है। रोशन तकिए रास होत है बाजे बजे अपारा। जब रोशन तकिए के अंदर पहुंचते हैं, इसके अंदर रोशन तकिया भी है, वहां अनंतों बाजे बजते हैं। कोयल मोर पपहिए बोले दादुर अधिक गुंजारा। कोयल की आवाजें आती हैं, मोरों की आवाजें आती, 10 प्रकार के अनहद नाद हैं जो इसके भीतर बाजे बजते हैं। जो अभ्यासी होते हैं, जो शब्द का अभ्यास करते हैं, झिंग शब्द झनकार है 10वें दैनी और या में सुरती लगाए ले जैसे चंद चकोर। झिंगा शब्द आता है पहले, ऐसे 10 प्रकार के अनहद नाद, जैसे मधानी चलती है, जैसे कोयल बोलती, जैसे मोर बोलते हैं, जैसे दादुर बोलते हैं, ये अनहद शब्द है। और फिर बिना ताल पखावच बाजे, बीन बजती, गावे गदरव रागी, शिव की तासा मात लगी है चीन पड़ी बड़ भागी। ध्रुव प्रहलाद और नाम कबीरा, नारद सुख दे व्यासा, गोरख दत्त बहे कल ताना, देखा अजब तमाशा। ब्रह्मा विष्णु महेश रसेसा, ररंकार धुन होई, गुज भी रजियो मंत्र दीना, राग शब्द को गोई। मान सरोवर ऊपर बंगला, हनस परम हनस खेल, कोठे ऊपर कोठड़ी, जा पर बैठा मोर, और मोर बेचारा क्या करे, कहते घर में पड़ गए चोर। इन चोरों ने इस घर को लूट लिया। इस कोठे के ऊपर एक कोठड़ी है, ये शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, लेकिन ये 5 चोर हैं जो हमेशा इसको लूटते रहते हैं। सुरत इसकी भ्रमित रहती है, ये भटक रहा है, इसी झमेले में उलझ रहा है, बंगले की तरफ इसको ध्यान ही नहीं है। बंगला सोई सत परवान, ताम पार ग्रहण का ध्यान। वही सत्य है जो उस परमेश्वर का ध्यान करता है। मान सरोवर ऊपर बंगला, मान सरोवर की कथा बुगला क्या जाने,
वाके चित तलियां बसे वाही को माने। अब बुगले को क्या पता मान सरोवर क्या होता है, हंस को ही पता है। इसलिए साहिब कहते हैं, काका हंसा उड़ हंसा मिले। हंस जब उड़ता है तो हंसों से मिलता है। हंसा उड़ हंसा मिले काका रहे न्यारा, कहे कबीर उड़ ना सके जड़ जीव बेचारा। जब तक जीव की धरती में है ये उड़ ही नहीं सकता, इसको उड़ान का पता ही नहीं। हंस होता है जो वही उड़ता है। तो साहिब कहते हैं सतगुरु का जो मार्ग है ये 52 अक्षर से परे है। पढ़ना गुणना चातुरी ये तो बात सुगम है, सत सुकृत और बंदगी ये तो बात अगम है। पढ़ना गुणना रोग है, उलझे दुनिया माही। 52 अक्षर बंद रहे आगे की सुध नहीं। ये नहीं है कि हम पढ़ना लिखना छोड़ दें, नहीं, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अच्छी बात है। देखो मकान को बनाने के लिए नींव रखनी पड़ती है। जब तक यहां शरीर है ये शरीर की हिफाजत करनी पड़ती है। इसको अच्छा भोजन भी चाहिए, अच्छा वस्त्र भी चाहिए। तो उसके लिए शिक्षा दीक्षा भी जरूरी है, परंतु यहीं तक सीमित नहीं रहना। अगर इसी जाल में उलझ गए, इसी के अहंकार में उलझ गए, सत सुकृत और बंदगी को भूल गए, तो ये बुद्धि का दायरा है, मन का दायरा है। मन और बुद्धि से इस कल्पना करता रहता है, बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बड़ी किताबी ज्ञान हो जाता है, अक्षर ज्ञान बहुत प्राप्त कर लेता है, बड़े इतिहास याद कर लेता है, लेकिन शब्द महल का भेद नहीं मिलता। शब्द के इस रास्ते पे जीव नहीं चल पाता। तो उसका बंगला मिला हुआ भी बेकार है। इतना बंगला था, इतना सब खेत था उसमें, पर उसको समझ नहीं पाया। महाराज तो कहते कोयल मोर पपैये बोल रहे, दादुर भंवर गुंजारा। अब उसको क्या पता, क्योंकि ये धुनात्मक सृष्टि, अक्षर की जो सृष्टि है धुनात्मक सृष्टि, ये तो क्षर में ही उलझ रहा है, ये तो प्रकृति के जाल में ही उलझ रहा है, ये तो संसार को देख रहा है, संसार की शिक्षा दीक्षा को देख रहा, पद को देख रहा है। और सतगुरु महाराज कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बन गए, बहुर बहे हैं स्वान। उसके बाद फिर कहां जाना है, ऐसे ही भटकना। तो सत्सुकृत का जो मार्ग है, परमेश्वर का जो मार्ग है, इसको प्राप्त करने के लिए ही
ये मनुष्य का चोला मिला है, ये तो उर्ला व्यवहार है। आप कुछ भी बन गए, चाहे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जज लग गए, राजा बन गए, इस शरीर को कहीं तक ले जाओ। संत इन सब से अलग चीज है। संत का जो मार्ग है, संत की जो लाइन है, वो बुद्धि की नहीं है, मन की नहीं है। ये तो प्रेम का मार्ग है, प्रीत का मार्ग है। ये तो हृदय से चलता है, अर्ध उर्ध से चलता है। अब इस अर्ध उर्ध वाले मार्ग में गए नहीं तो कैसे उस रास्ते पे जा पाएंगे? नहीं जा पाए। तो महाराज कहते हैं, ज्ञानी ध्यानी नाम न जानहि, जाके सिर पर मार 20-10 पानहि। सुख के ज्ञान से, शब्द के बिना चाहे कितना ही ध्यान भी लगाए जाओ, जब तक नाम नहीं जानेंगे, नाम के बिना ये पट नहीं खुलते। तो जाके सिर पर मार 20-10 पानहि। ज्ञानी कितने ही बन जाए, चाहे हम कितने ही शास्त्र पढ़ लें, पढ़े गुणे पावे नहीं परमानंद से देव, गणिका पढ़ी पुराण कद शोरी दीक्षा ले। तो सतगुरु महाराज कहते हैं, बंगला वही सत्य है, वही सार है, जो जिसमें पार ब्रह्म का दीदार है। अगले शब्द में फिर सतगुरु, चढ़ाई ऐसी चलती है वाणी की, एक एक करके समझाते हैं। इससे अगले शब्द में सतगुरु फिर कहते हैं, बंगला सोई निज सतसार, तामे पार ब्रह्म दीदार। बंगला सोई सत निज सार, तामे पार ब्रह्म दीदार। वही बंगला सोई सत निज सार है, जिसमें पार ब्रह्म का दीदार है। बंगला सोई सत निज सार, तामे पार ब्रह्म दीदार। दिल अंदर दीदार होत है, बाहर भीतर सोई। अब मन में नहीं कहा महाराज, बुद्धि में भी नहीं कहा, दिल में कहा है। दिल अंदर दीदार होत है, बाहर भीतर सोई। तिरबैनी स्नान कीजिए, तिरबैनी स्नान कीजिए, मल मूत्र सब धोई। बंगला सोई सत निज सार, तामे पार ब्रह्म दीदार। बंगला सोई सत निज सार, तामे पार ब्रह्म दीदार। त्रिवेणी स्नान कीजिए, मलमूत्र सब धोइए, शबे इसके मल विक्षेप आवरण तीनों खत्म हो जाते हैं जब त्रिवेणी स्नान करते। वो इलाहाबाद वाली त्रिवेणी नहीं, जहां तीनों का संगम होता है। इला पिंगला सुषमना। सतगुरु महाराज कहते हैं, इस घट की त्रिवेणी के अंदर जो स्नान करता है, उसके सब मल मूत्र विक्षेप, मल विक्षेप आवरण
सभी खत्म हो जाते। बंगला सोई सत निज सार, तामे पार परम दीदार। बंगले आग शंख फुहारे, बंगले आग शंख फुहारे, छूटे संसर धारा। दिव्य दृष्टि तो देखत है, दिव्य दृष्टि तो देखत है, सो हरदम बारंबारा। बंगला सोई सत परमान, तामे पार परम दीदार। बंगला सोई सत निज सार, तामे पार परम दीदार। बंगले आगे शंख फुहारे, छूटे सहस्र धारा। सहस्र धारा, गंगा की सहस्र धारा बहती। दिव्य दृष्टि तो देखत है, ये दृष्टि में आता है, लेकिन इस दृष्टि में नहीं। इस दृष्टि के एक अंदर अदृष्टि है, वो जब खुलती है तब वो उसका दीदार होता है, दर्शन होता है, दिखाई देता। जैसे इन आंखों से संसार दिखाई देता है, ऐसे ही वो सूक्ष्म की चीजें, वो सूक्ष्म दृष्टि जब होती है तो सूक्ष्म दृष्टि में वो सब दिखाई देता है। ये बड़ा अजब खेल है। महाराज कहती है महिमा कहां से कहूं, किसको बताऊं। नैनो माही नूर, पल पल में है बंदगी, सुरत संत भरपूर। किसको बताऊं, कौन मानेगा, कौन समझेगा। क्योंकि महाराज कहते प्रथम तो हमारा पंथ बांका, दूसरे तो हमारा नाम बांका, तीसरे तो हमारा गाम बांका, चौथे तो हमारा दीदार बांका। ये सब बांका है। पंथ क्यों कर बांका, बिना पग की सैल है ऐसे कर बांका। नाम क्यों कर बांका, बिन रसना उचार, बिन शरणों झनकार सुनिए है ऐसे कर बांका। दीदार कैसे कर बांका, अनंत कोट संकादिक मंजलस में बैठे हैं, संसार की दृष्टि नहीं आवे ऐसे कर बांका। संसार नहीं देख पाता, लेकिन जो चलता है, जैसे माता पिता अपने बच्चे का रिश्ता करके आते हैं, लड़की का रिश्ता करके आते हैं, सारा सब कुछ देखते हैं। कैसा घर है, क्या कारोबार है, कितनी जमीन जायदाद है, लड़का क्या करता है, सारा अता पता करके, सारा मकान देखकर आके अपनी लड़की को बताते हैं कि ऐसी मकान है, इतने कमरे हैं, ऐसी रसोई है। तो वो अपनी मन में कल्पना तो करती है कि माता पिता कह रहे हैं तो बात सच्ची ही होगी। जब वो उस घर में जाती है तो वहां जाके अपने माता पिता की कही हुई बातों को फिर वो परखती है कि माता ने ऐसे रसोई बताई थी, इतने कमरे बताए थे, ऐसा मकान बताया था, ये कारोबार है, इतनी जमीन जायदाद, वो सब मिल जाता है उसको। ऐसे ही सतगुरु महाराज भी हमें कह रहे हैं, बंगला सोई सत निज सार, तमे पार ब्रह्म दीदार। बंगला सोई सत निज सार, तमे पार ब्रह्म दीदार। गंगा जमुना मद सुरसती, गंगा जमुना मद सुरसती, पट्टन घाट फुहारा। कालिंदी काया पर छाली, कालिंदी काया पर छाली,
धन बड़ भाग हमारा, बंगला सोई सत निज सार, तामे पार ब्रह्म दीदार। बंगला सोई सत निज सार, तामे पार ब्रह्म दीदार। गंगा जमुना मध्य सरस्वती पट्टन घाट फुहारा। ये जो पट्टन घाट है, पट्टन घाट लखाइया अगम भूम का भेद, ऐसा सतगुर हम मिला अष्ट कमल दल छेद। पट्टन घाट लखाइया अगम भूम का भेद, ऐसा सतगुर हम मिला अष्ट कमल दल सेव। अष्ट कमल को छेद के जब सुरत बाहर जाती है, तब सतगुरु का दीदार होता है। तो वहां शंखों फुहारे हैं। महाराज कहते हो पट्टन घाट फुहारा। पट्टन घाट लखाइया, सतगुरु पट्टन घाट को लखाते हैं, उस अगम भौम का भेद देते हैं। इसी के अंदर है सब, इसी बंगले के अंदर है। महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा, महाराज कह रहे। गंगा जमुना मध्य सरस्वती पट्टन घाट फुहारा। गंगा जमुना मध्य सरस्वती पट्टन घाट फुहारा। कालंदी काया पर छाली, कालंदी काया पर छाली, धन बड़ भाग हमारा, बंगला सोई सत निज सार, तामे पार ब्रह्म दीदार। बंगला सोई सत निज सार, तामे पार ब्रह्म दीदार। इंद्र दोन महोदद गाज, इंद्र दोन महोदद गाज, रत्नागर लहराई। जगन्नाथ जगदीश विराज, जगन्नाथ जगदीश विराज, देखो क्यों ना भाई। बंगला सोई सत निज सार, तामे पार ब्रह्म दीदार। बंगला सोई सत निज सार, तामे पार ब्रह्म दीदार। हरिद्वार हर पैड़ी नाए, हरिद्वार हर पैड़ी नाए, बद्रीनाथ बिलासा, द्वारामती दरस नित होई, द्वारामती दरस नित होई, कर बिंद रामन बासा। बंगला सोई सत निज सार, तामे पार ब्रह्म दीदार। बंगला सोई सत निज सार, जामे पार ब्रह्म दीदार। लोहागर पोकर पद पर से गया पिंड पर दाना, लोहागर पोकर पद पर से गया पिंड पर दाना। 68 तीरथ है तन माही, 68 तीरथ है तन माही, मोक्ष मुक्ति भय प्राणा। बंगला सोई सत निज सार, तामे पार
परम दीदार। काशी कायंती कायामि मोक्षदायका माया। काशी कायंती कायामि मोक्षदायका माया। अकल अजूता आदि अनादम, अकल अजूता आदि अनादम। शपथ पुरी पर साया, बंगला सोई सत निज सार। तमे पार ब्रह्म दीदार। अविंत का पूरी अर्थ के माई, सुरत निरत से जानी। अवंत का पूरी अर्थ के माई, सुरत निरत से जानी। गरीब दास साहिब का बंगला, गरीब दास साहिब का बंगला। अजर अमर परवानी, बंगला सोई निज सत सार। जामे पार ब्रह्म दीदार। बंगला सोई सत निज सार। जामे पार ब्रह्म दीदार। बंगला खूब बड़ा परवीन, जामे अरस कला दुर्बीन। बंगला खूब बड़ा परवीन, जामे अरस कला दुर्बीन। ऐसे ये अगला शब्द शुरू कर दिया फिर महाराज ने कि जिसमें अरस आकाश कला दुर्बीन, यानी कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है अपने से जो लुका हुआ है, जो अपने को मिला नहीं, जो मिलना चाहिए था। लेकिन हम गाहक को सौदा मिले, गाहक गर्जीवान। जो गाहक होता है उसी को सौदा मिलता है, क्योंकि उसी को गरज होती है, उसी को तड़प होती है। अब हमें चाहिए क्या? हमें जो चाहिए, हमारी सुरत उधर ही भटकती है। लेकिन जब इस चीज की चाह अपने भीतर जागेगी कि कोई ऐसी भी दुर्बीन है, कोई ऐसे भी बंगला है, महाराज वाणी में लिखा है महापुरुषों ने, तो इन्होंने उस चीज को देखा है, उस चीज को प्रत्यक्ष किया। और ये सबके भीतर है, ये नहीं है क्योंकि महाराज ने कहा है कि कुल का ख्वाहिद एक है। हम खामिद बोलते हैं, रोज ब्रह्म वेदी के अंदर हम बोलते हैं, धन सतगुरु उपदेश देवा 84 ब्रह्मेट ही। तेज पुंज तन देह धरकर इस विद हमको भेंट ही। शब्द निवास आकाश वाणी यो सतगुरु का रूप है। चंद सूर नहीं पवन पानी ना जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहिब अवगत अलह अलेख है। भूले पंथ विटंबवादी कुल का ख्वाहिद एक है। खामिद होता है कुल को तारने वाला, परमात्मा भी बोल देते हैं। लेकिन यहां द्वैत आ गया कि कोई और है तारने वाला। परमात्मा में द्वैत नहीं है, वो अद्वैत से भी परे है। तो सतगुरु ने हस्तलिखित वाणी में लिखा कि वो कुल का ख्वाहिद, इसी के भीतर, इसी के अंदर पिंड ब्रह्मांड से रहत है। रहत का मतलब
पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है, और पिंड ब्रह्मांड से न्यारा भी है, उससे अलग भी है। ऐसे ही सतगुरु जी कहते हैं पिंड ब्रह्मांड से न्यारा सोई, वो पिंड ब्रह्मांड से न्यारा भी है और पिंड ब्रह्मांड के अंदर भी है। ऐसा वो रहत पद है, तो कुल का ख्वाहिद खुद पे खुद, वो मालिक एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, सभी के भीतर वही चीज भरपूर है। सबके अंदर ये सब बंगले मौजूद है, सभी के अंदर, लेकिन हम अपने अपने बंगले को देख नहीं पाते। बंगले तक ये मन हमें जाने नहीं देता। ये तो बाहर की संरचना को ही दिखाता है, बाहर के विषय में उलझा के रखता है, इसलिए हम भटक रहे हैं। जानो, संतों ने जो संदेश दिया है उस चीज की परख करो, उसको पहचानो, अपनी खोज ना करो, अभ्यास करो, श्वास संभालो रैन दिन, दिन रात कहा है महाराज ने, श्वास संभालो रैन दिन जय तुझ मिलना पीव। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो श्वास को संभालो, इसको व्यर्था मत जाने दो। श्वास संभालो रैन दिन जय तुझ मिलना पीव, श्वास संभाले ब्रह्म हुए नहीं तो जीव का जीव। श्वास को संभालेंगे, भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, तो ये जो सतगुरु जी बता रहे हैं ये सब कुछ प्राप्त होगा। और नहीं तो पर भाई जीव के जीव ही है, यूं ही भटकते रहेंगे। इसलिए महापुरुषों ने इतना बड़ा ग्रंथ, इतनी वाणी ये जीव के कल्याण के लिए लिखी है कि किसी तरह इस माया की प्रपंच से यो बच जाए। ये मन माया की डुगडुगी बाजत है मृदंग, अरे चेत सके तो चेतिए जाना तुझे बिनंग। नंगा आया जगत में नंगा ही तो जाए, बिच कर ख्वाबी ख्याल है मन माया भरमाए। ये मन माया ही भ्रमित करती है, मन माया खेलत फिरे, मन माया खेलत फिरे, इच्छा अस्तल बंद, लूट पीट कर उठ चले। इसको लूट पीट कर उठ के चल देते हैं, ये मन माया इसको लूट लेती है, हंस को, इसको पता ही नहीं है, बेचारा अंधेरे में है। मन माया खेलत फिरे, इच्छा अस्तल बंद, लूट पीट कर उठ चले, समझत नाही अंध है। अंधा हो गया, समझ में नहीं आती। इसलिए साहिब कहते देखत के दो नैन चश्म है, फिरा मोतिया बिंद रे। मोतिया बिंद फिर गया, देखण देखण की आंखें हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। तो ये माया का पर्दा है, ये माया का पर्दा सतगुरु के शब्द से हटता है। जब तक सतगुरु की शब्द की शरण में नहीं जाएंगे ये पर्दा हटेगा नहीं, ये प्रक्रिया शुरू होगी ही नहीं। ये तो धीरे धीरे सतगुरु कृपा करते हैं। हंस के अंदर कसक बनती, हंसन के एक देश है जहां जाए न कोई, काग व्रत छूटे नहीं कैसे हंसा हुए। अपनी वृत्ति काग वृत्ति को त्यागना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। ये माया का जाल है, माया का प्रपंच। कितने हो गए यहाँ जालियो, मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीर, कंस केस चानोर से हिरणा कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हर नाम बिन, खाली परसी खेत। ये खाली खेत पड़ा है परमात्मा के नाम सुमरण भजन के बिना। तो इस जन्म को संभाल लो, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। यही महापुरुषों का संदेश है, भजन कर भजन कर भजन कर राम दुहाई रे। साहिब बार बार कहते हैं
कि सुमरण करो। जीवन में सुमरण सार है। इसलिए कबीर लूट सके तो लूटियो। अगर जिंदगी में किसी चीज की लूट अगर लूट सकते हो तो परमात्मा के नाम की है। ये फिर किसी जन्म में नहीं मिलेगी, किसी शरीर में नहीं मिलेगी। दूसरे जितने 84 लाख जोनियों में शरीर मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, सब विषय भोग भी मिले, सब कुछ मिलेगा। अब कितने पशु पक्षी वो भी अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक चिड़िया चुग्गा लेके कहां से आती है, कहां अपने बच्चों का पेट भरती है। ये सब सूक्ष्म रूप से विषय सबके अंदर है। मनुष्य इन सब से अलग है। अगर इसी जाल में उड़ जाए तो मनुष्य के तन का मिलने का फायदा क्या हुआ? फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए ये मौका है अपने पास, इस चीज को हम समझ लें अच्छी तरह से, गहराई से। कबीर लूट सके, अगर किसी से कोई चीज लूटी जाती है तो राम नाम है। कबीर लूट सके तो लूटियो, ये राम नाम है लूट। पीछे ही पछताओगे जब यो तन चाहे छूट। ये छूट जाएगा फिर क्या है? फिर तो कुछ नहीं। अगर ये इसी तन को भी इसी में रहे तो यही मिलेगा। खोजना तो की नहीं, इसमें किसी का क्या दोष है? बंगला तो दिया था मालिक ने, बड़ा विशाल बंगला, लेकिन तूने अपनी आंखें बंद रखी, इसमें किसी का क्या दोष है? संतों ने वाणी के द्वारा चेताया भी है, तू नहीं तरफ जगाता है, नहीं तू वहां जाता है तो तेरी मर्जी है। महाराज ने तो बता दिया। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सत सारे